आज क्या पढ़ना हम लोगों को है? केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो भौतिक परिवर्तन सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन पहले समझ में आ रहा है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। परिवर्तन मीन्स क्या होता है? बदलाव। अगर मान लीजिए बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, अगर हम बल्ब को ऑफ कर दिए स्विच से तो क्या हो जाएगा? बल्ब बुझ जाएगा। तो उसमें तो उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अभी किस रंग का देखिए बल्ब बुझेगा तो फिर एकदम सफेद हो जाएगा, धूसर हो जाएगा वो, है ना। तो बहुत परिवर्तन माने क्या होता है? परिवर्तन का अर्थ होता है क्या? बदलाव। बदलाव, ठीक है। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे क्या भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है ना। वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव आ जाए, भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाए और जिसे पुनः मूल अवस्था में लाया जा सके, पुनः मूल अवस्था में लाया जा सके तथा जिसे कोई नया पदार्थ ना बने। इतना सा तो चीज होता है। क्या होते हैं? वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ या किसी वस्तु लिख सकते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं ना। भौतिक गुण बदल जाते हैं। बिल्कुल अपने ढंग से लिखेंगे, कुछ भी रटना नहीं, केवल समझना है। भौतिक गुण बदल जाते हैं एवं उसे पुनः उसके मूल अवस्था, उसके जो पहला अवस्था था उस अवस्था में लाया जा सके। उसके मूल अवस्था में लाया जा सके तथा परिवर्तन में कोई नया पदार्थ ना बनता हो, तथा परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बने। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब उदाहरण दीजिए इसका। जैसे बोलिए, जैसे में क्या होगा? तो बल्ब का जलना। स्विच दावे बल्ब जल गया, स्विच फिर दावे बल्ब बुझ गया। पानी का जमना, हाँ जी ठीक बोल रहा है, पानी का जमना, वो भी लिखते हैं पानी का जमना। अगर पानी जमा तो किस कंडीशन में आ गया? पानी द्रव था, अब आ गया उसका भौतिक अवस्था बदल गया, ठोस हो गया, है ना, बर्फ बन गया, है ना। अब फिर उस बर्फ को फिर से गलाएंगे तो पुनः फिर से पानी में आ जाएगा, फिर से वही अवस्था में आ जाएगा, माने मूल अवस्था में आ जाएगा। और दूसरी बात है, कोई नया पदार्थ ऐसे बना नहीं, कोई नया पदार्थ बना, पानी को जमाई तो पानी को जमाने के बाद क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब फिर बर्फ को पिघलाएंगे तो फिर पानी हो जाएगा, अपना मूल कंडीशन में आ गया, पहला अवस्था में आ गया, है ना। तो पानी का जमना। और क्या आता है? गुब्बारे का फूलना। चलिए, गुब्बारे का फूलना। गुब्बारा में फूंक डालती है तो क्या होता है?
गुब्बारा फूल जाता है, बड़का हो जाता है ना। अब फिर से जैसे ही हवा निकलेगा उसमें फिर से पहला कंडीशन में आ जाएगा, पहला अवस्था में आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया भौतिक अवस्था। और क्या, पंखा का चलना, चलिए लिख देते हैं पंखा का चलना, पंखा का चलना इत्यादि कर दीजिए। बहुत सारा चीज होता है इसमें, लेकिन कितना लिखेंगे, समझ में आ गया हम लोगों को भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन। अब पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। चलिए रासायनिक परिवर्तन शुरू कर रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में अंतर हो जाए। पदार्थ के रासायनिक गुणों में, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में अंतर होता था, परंतु रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में अंतर हो जाए, है ना। वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, ठीक है। तथा कोई नया पदार्थ अवश्य बने, याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ अवश्य बने। तथा कोई नया पदार्थ अवश्य बने। एक और होते हैं इसमें, क्या होते हैं, इसे पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सके। इसे तथा लिखते, तथा परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के बाद नए पदार्थ को, परिवर्तन के बाद उसे पुनः उसके मूल अवस्था में नहीं लाया जा सके, नहीं लाया जा सके, क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बोलिए, उदाहरण दीजिए। जैसे, हाँ, जैसे दूध से दही जमना। अब बताइए, दूध से जब दही जम जाएगा तो पुनः उस दही से दूध बना सकती है नंदनी? पुनः उस दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या लिखेंगे? जैसे दूध से दही जमना। और बोलिए दूसरा कोई उदाहरण। लोहे में जंग लगना ना, लोहे में जंग लगना। अब सोचिए, लोहा में जंग लगा तो नया पदार्थ अवश्य बन गया जंग। अब फिर से उस जंग को उस लोहा में ला सकते हो? नहीं। उस जंग जो नया जंग लग चुका है, नया पदार्थ बन गया है, उसको पुनः लोहा नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, जब भोजन पच जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो ब्लड बन जाता है। अब उस ब्लड से फिर से तुम कहोगे, उस रक्त को फिर से कहोगे कि हम फिर से वो भोजन बना देंगे, तो क्या वो भोजन बनेगा? पुनः नहीं बनेगा। अर्थात भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना। और कोई उदाहरण दीजिए जो कि नया पदार्थ अवश्य बने।
इत्यादि कर देते हैं, इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, अब क्या समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में अंतर, में अंतर। अब क्या अंतर होगा पहले बताइए। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चिन्ह पार देते हैं, एक चिन्ह पार देते हैं और उसको इस तरफ लिखेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन, और इस तरफ लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये चिन्ह पार दिए हम लोग। एक तरफ क्या लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक तरफ क्या लिखना होगा, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कुछ भी याद नहीं करना है, केवल एक बार ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिए, समझिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक नंबर में क्या ले लेते हैं, एक नंबर में ले लेते हैं हम लोग हैं एक नंबर में लेते हैं क्या, एक नंबर में लेते हैं भौतिक परिवर्तन। इसे पुनः इसके मूल अवस्था, इसके मूल अवस्था, मूल अवस्था में लाया जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, लाया जा सकता है, इसे पुनः मूल अवस्था में लाया नहीं जा सकता है। 2 नंबर में क्या लिखेंगे, 2 नंबर में लिखेंगे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ अवश्य बनता है। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखेंगे, 3 नंबर, या अस्थाई होता है, अस्थाई माने इसे पुनः मूल अवस्था में ले आएंगे तो इसका तो अस्थाई तो खत्म ना हो जाएगा, ये अस्थाई होगा, या अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थाई होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अस्थाई होते हैं। इसका उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। 1 नंबर में इसमें क्या लिखेंगे, इसे पुनः मूल अवस्था में लाया जा सकता है, तो इसे पुनः मूल अवस्था में, इसे पुनः इसके मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर में क्या इसमें लिखे थे, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कोई ना कोई नया पदार्थ अवश्य बनता है, कोई नया पदार्थ अवश्य बनता है, अवश्य बनता है। ठीक है, तीसरा में क्या है, यह अस्थाई होते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थाई होते हैं, याद रखिएगा, जबकि रासायनिक परिवर्तन अस्थाई होते हैं, या अस्थाई होते हैं, या अस्थाई होते हैं। अस्थाई ऐसे लिख सकते हैं ना, अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं। तो हम लोग को समझ में आ गया आज भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बढ़िया समझे हैं, और उसके अंतर भी अगर पूछा जाएगा तो अंतर भी लिख सकते हैं।